हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 4.4 का प्रश्न 1 का भाग 1 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ईजी एवं सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और प्रश्न एक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूर आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 नंबर का अवश्य आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या करें, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो द्विघात समीकरण है इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर इनके मूलों का कोई अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है? विविक्तिका। तो देखिए विविक्तिका ज्ञात करने का क्या नियम होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए विविक्तिका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस क्या करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से ए बी सी का मान निकालते हैं और उनका मान इस फॉर्मूला में रख देते हैं, और जो मान आता है वो डी का मान कहलाता है। यदि डी का मान 0 आ गया, 0 आता है तो मूल वास्तविक अंक समान होगा। यदि डी का मान धनात्मक संख्या आता है, कोई प्लस संख्या मतलब +1 +50 50 +2 3 4 कुछ भी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कुछ भी प्लस में आया तो डी ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। डी ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस वाला कोई भी संख्या 0 से बड़ा है, यानी डी बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तब मूल वास्तविक असमान होता है। यदि डी का मान ऋणात्मक माइनस संख्या होता है, कोई भी मान -2 -3 -4 मैंने 0 से छोटा, तो डी लेस देन 0 लिखते हैं, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, डी लेस देन 0 मतलब होता है 0 डी से बड़ा है। ठीक है, यानी माइनस में, क्योंकि कोई भी माइनस संख्या आपका 0 से छोटा ही होता है, इसीलिए 0 की तरफ बड़ा का चिन्ह दिया, डी की तरफ छोटा का चिन्ह। और एक बात बता दूं कि मैं आपको थर्ड कंडीशन में आपका सवाल आगे नहीं बनेगा, जब पहला दूसरा कंडीशन में आपका सवाल आगे बनेंगे, यानी हम लोग मूल निकालेंगे द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? हल। हल, ठीक है, हल लिखिएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन उठा देता हूँ, एक्स स्क्वायर -3x + 5 बराबर 0। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ लिखिएगा ए बी सी का मान, यहाँ लिखिएगा ए बराबर है जो एक्स स्क्वायर का पहले जो आपका संख्या है वो ए का मान कहलाता है। फिर बी बराबर ये जो एक्स का पावर 1 है, कुछ नहीं है 1 है, उसका पहले जो संख्या होता है बी का मान कहता है -3। ठीक है, और सी बराबर हो जाएगा ये जो सिर्फ संख्या है उसी का मान है, यानी 5। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए विविक्तिकर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B² -4ac। ठीक है, तो देखिए B² यानी -3 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर -4ac एक साथ यानी गुना में, तो गुना लिखिए। ए का मान है 2 लिख दीजिए, और सी का मान क्या है 5 है, देखिए तो 5 लिख दिया। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 9, और -4 पे जब 20 20 दूनी 40, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 40 से 9 घटाए आपका आ जाएगा 31। ठीक है, बड़ा क्या है 40 है, माइनस है माइनस, तो देखिए डी का मान आपका क्या है माइनस में आ गया, डी -39 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा इसीलिए मूलों की प्रकृति आपको निकालना है, तो लिखिए प्रकृति लिखिएगा। चूंकि डी बराबर -31, इसीलिए क्या लिखिएगा? डी क्या लिखिएगा? लेस देन 0, क्योंकि -31 होता है 0 छोटा, इसीलिए डी का तरफ बड़ा का चिन्ह नहीं देके 0 का तरफ दिया। ठीक है, तो इसीलिए अतः क्या हो जाएगा आपका? अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, लिखिएगा अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, नहीं है। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, कोई वास्तविक मूल का मतलब लिख दिए, मतलब इसका आगे सवाल आपका नहीं मिलेगा, मूल नहीं निकलेगा, क्योंकि मूल वास्तविक है ही नहीं, रियल में कोई मूल ही नहीं है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।